हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज का अपना टॉपिक है सार्गसम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो वो एपी फ्रिज ने दिया था, उन्होंने क्लास फियोफाइसी ऑर्डर फ्यूकेस और फैमिली सार्गेसी के अंदर से रखा था। बाद में जीएम स्मिथ ने इन्हें डिवीज़न फियोफाइटा और क्लास साइक्लोस्पोरी के अंदर रखा था, ऑर्डर फ्यूकेस और फैमिली सार्गेसी। तो इन्होंने इसे साइक्लोस्पोरी के अंदर इसलिए रखा था क्योंकि इसमें कोई डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपने को देखने को नहीं मिलता है। जब मैंने एक्टोकार्पस आपको अभी फियोफाइटा का एक और मेंबर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वो आइसोजेनरेटी के अंदर उन्होंने उसे क्लास के अंदर रखा था। तो उसमें डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपने को मिलता है और आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, इसलिए उसे आइसोजेनरेटी के अंदर रखा था। साइक्लोस्पोरी के अंदर कोई डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपने को देखने को नहीं मिलता है, तो इसको अपन ने सार्गसम को साइक्लोस्पोरी के अंदर रखा है। किस तरीके से ये इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपने का मतलब जो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो नहीं है, मगर लाइफ साइकिल किस तरीके की है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अभी बात कर लेते हैं अपन इसकी अकरेंस की। तो ये मेनली मैराइन वाटर में मिलती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सीज में जहाँ पे मैराइन वाटर होता है, साथ ही एटलांटिक ओशन में ये मेनली देखने को मिलती है। फिर थैलस स्ट्रक्चर, तो इसका जो थैलस स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टाइप का थैलस है। जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो पैरेन्काइमेटस टाइप का रहेगा। मेन प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड रहती है मेन एक्सिस और होल्ड फास्ट में। जो मेन एक्सिस है वो ऐसे स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर की तरह मेन एक्सिस रहेगी, जिससे जो है ब्रांचिंग निकली रहेंगी, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी लेटरल्स। तो प्राइमरी लेटरल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये जो है ब्रांचिंग ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ रहते हैं। इस प्राइमरी लेटरल्स में जो है अगेन जो है सेकेंडरी लेटरल को ये अराइज करते हैं और एयर ब्लैडर को ये अराइज करते हैं। तो इसमें जो है कुछ बायोंसी को हेल्प करने के लिए यानी फ्लोटिंग में हेल्प करने के लिए कुछ एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं और लीफ लाइक ब्रांचिंग या लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी लेटरल्स कहते हैं। और इसमें जो है एक्सिलरी ब्रांचिंग होती है। जो एक्सिलरी ब्रांचिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये एक्सिलरी ब्रांचिंग है इसकी, ठीक है। तो ये एक्सिलरी ब्रांचिंग जो है इसको अपन रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं और इन्हीं रिसेप्टिकल्स पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और नीचे की तरफ जो है एक होल्ड फास्ट प्रेजेंट रहता है जो कि थैलस को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। फिर बात कर लें इसके मेन एक्सिस की। तो मेन एक्सिस जो हमने देखी थी जो स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर था, उसको अगर हम टीएस अगर अपन काट के देखें उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें 3 टाइप की जो है बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स दिखाई देती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो है मेस्टिडोडर्म देखने को मिलता है जो एपिडर्मिस की तरह फंक्शन करता है और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके अंदर जो है कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहेगा, नैरो एलोंगेटेड सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये स्टोरेज रीजन की तरह काम करता है। तो बीच में यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ सबसे अंदर मेडुला प्रेजेंट होता है जो कि थिक वॉल्ड होता है और हेल्प करता है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में, जिस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट्स में। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए मेडुला प्रेजेंट होता है। और सबसे बाहर मेस्टिडोडर्म, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला। फिर एयर ब्लैडर, तो एयर ब्लैडर में क्या होगा, सबसे बाहर वही मेस्टिडोडर्म, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, मगर अंदर क्या होगा इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। ये जो है अंदर से खाली होंगे और इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगी। जब अपन एयर ब्लैडर का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे तो इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिस वजह से ये इसे बायंसी में या फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। लीफ लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है डिस्टिंक्ट मिड रिब के साथ प्रेजेंट होते हैं। बाहर इनके दोनों तरफ पे
स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे मगर स्टोमेटा की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम ओस्टियोल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं। और ये जो ओस्टियोल है ये अंदर की तरफ एक स्ट्राइल स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम स्ट्राइल कॉन्सेप्टल्स या क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। तो क्रिप्टोस्टोमेटा कह रहे हैं क्योंकि ये अंदर स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स के तरह दिख रहा है, तो ये क्रिप्टोस्टोमेटा हमें इसे कहते हैं। और इसमें स्ट्राइल कॉन्सेप्टल्स या इसे अपन कह सकते हैं स्ट्राइल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्राइल फिलामेंट्स होते हैं। तो इसमें अनब्रांच मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पैराफाइसिस या स्ट्राइल फिलामेंट्स कह सकते हैं। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या लीफ अपन जिसे कह रहे हैं, ये 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड है। बाहर की तरफ मेस्टोडर्म, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स और सबसे अंदर मेडुला। मेडुला जो है वाटर कंडक्शन का काम करेगी, स्टोरेज का रीजन का काम कॉर्टेक्स करेगा और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह मेस्टोडर्म काम करेगी। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है 2 ही टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, तो जो इनका थैलस स्ट्रक्चर है वो सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है ड्यू टू डेथ और इंजरी ऑफ ओल्डर पार्ट्स, या कोई भी मतलब डेथ हो जाए या इंजरी आ जाए, मैकेनिकल फिजिकल इंजरी, जिसकी वजह से जो है थैलस सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और जो ईच फ्रेगमेंट है वो कैपेबल होंगे कि वो न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप कर सकें। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। जो एडवांस्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है, यानी मेल जो स्ट्रक्चर है वो मोटाइल रहेगा और स्मॉल रहेगा, और जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल और लार्ज रहेगा। तो इसमें क्या है, थैलस पे जो है रिसेप्टिकल्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। उन रिसेप्टिकल्स में फ्लावर शेप्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सेक्स ऑर्गन कॉन्सेप्टिकल्स या कॉन्सेप्टिकल्स कह सकते हैं। मेल कॉन्सेप्टिकल्स अलग होंगे और फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स अलग होंगे। तो मेल कॉन्सेप्टिकल्स में जो है एंथ्रीडियम अराइज होंगे, वहीं फीमेल में ओगोनिया। एंथ्रीडियम के अंदर जो है डिवीज़न होगा, मेयोसिस होगा। यहाँ पे मेयोसिस डिवीज़न होगा क्योंकि जो अपना थैलस स्ट्रक्चर था वो कैसा था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे कि स्पोरोफिटिक है मेन थैलस। तो जो कॉन्सेप्टिकल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर एंथ्रीडियम में क्या होगा, मेयोसिस होगा, जिससे हैप्लॉइड टाइप के एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे जो कि बायफ्लैजिलेट होंगे। वैसे ही फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स में ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा, इस ओगोनिया में भी मेयोसिस होगा, और अब जो है हैप्लॉइड टाइप का एग फॉर्म होगा, और जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका कुछ डेवलपमेंट भी देख लेते हैं कि किस तरीके से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। तो बाहर की तरफ ये मान लीजिए कॉन्सेप्टिकल्स है, तो कॉन्सेप्टिकल की जो लेयर है ये फर्टाइल लेयर की तरह काम करती है। इसमें कुछ पैपिलेट टाइप के जो है बीक जैसी रहती है, उनमें कुछ उस टाइप के सेल्स रहते हैं, कुछ नॉन पैपिलेट टाइप के सेल्स रहेंगे। तो जो नॉन पैपिलेट होंगे वो तो पैराफाइसिस को अराइज करेंगे, यानी स्ट्राइल अनब्रांच जो टिश्यूज़ हैं या लेयर्स रहेंगी, मल्टी फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेगा पैराफाइसिस। अपन इसमें देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्टिकल्स होता है, और कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है, और वहीं पैराफाइसिस बॉर्न होते हैं साथ में जो कि स्ट्राइल होते हैं। तो जो पैलिपेट टाइप की सेल है उसमें जो है डिवीज़न होगा, और न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडियस सेल और नीचे की तरफ स्टॉक सेल का फॉर्मेशन होगा। जो स्टॉक सेल है वो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक सेल जो है नीचे बेस से अटैच रहेगी, यहाँ पे स्टॉक सेल जो है
अटैच्ड है वॉल ऑफ कॉन्सेप्टिकल से, और ऊपर की तरफ जो है अपना एंथ्रीडियम फिलामेंट यहाँ पे फॉर्म होगा, और एंथ्रीडियम के अंदर जो है मियोसिस होगा, और मियोसिस से जो है यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे जो कि बायफ्लैजिलेटेड होंगे और हैप्लॉइड होंगे। ओगोनियम डेवलपमेंट की बात करें तो कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर जो है ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर फर्टाइल लेयर प्रेजेंट होती है। इस फर्टाइल लेयर में बहुत सारे ओगोनियल इनिशियल प्रेजेंट होते हैं। इस ओगोनियल इनिशियल में जो है ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और ओगोनियल सेल और स्टॉक सेल बनेंगी। ये जो ओगोनियल सेल है या जो ओगोनिया होता है वो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, तो ये 2n होता है। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से जो है n नंबर के 4n जो है बहुत 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। अपन ये कह सकते हैं कि n नंबर जो है उसके 4 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी 4n नंबर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जो है अगेन मियोटिक डिवीज़न करेगा। यहाँ पर तो क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, और यहाँ पर अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा तो अब 8 नंबर हैप्लॉइड तो रहेगी, ठीक है, एन नंबर तो 8 एन ही रहेगा, मगर 8 नंबर जो है न्यूक्लियाई जो कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो हैप्लॉइड नंबर अपन को, क्योंकि इसमें कैसा था, डिप्लॉइड था, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने के लिए अपन ने पहले तो क्या किया, मियोसिस किया। तो ओगोनियल सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिससे एन नंबर के 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। अब इसमें माइटोसिस होगा और एन नंबर के 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसमें से क्या होगा, 7 तो डी जनरेट कर जाएंगे। ठीक है, 7 तो डी जनरेट कर जाएंगे और केवल एक ही फंक्शनल रहेगा। ठीक है, इसमें से केवल एक फंक्शनल रहेगा और 7 जो है वो डी जनरेट कर जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि 7 जो है डी जनरेट कर जाएंगे। ठीक है, 7 डी जनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा। ये एक जो फंक्शनल रहेगा यही आगे एग का फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्टिकल्स दिखता है, जिसमें बाहर की तरफ उसकी वॉल होती है, जिससे जो है एक स्टॉक के थ्रू ओगोनियम अटैच रहता है। साथ में जो है स्टेराइल फिलामेंट्स रहते हैं जिन्हें हम पैराफाइसिस कहते हैं, और ये जो ओपन अप होता है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ ओपन होगा, तो वहाँ पर जो जिस तरफ से ये ओपन होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ओस्टियोल प्रेजेंट होगा। फिर इसमें जो है डेवलपमेंट की बात करें तो एंथ्रोजॉइड जो है, एंथ्रोजॉइड और एग जो है पास आएंगे और ये फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट अगेन जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये जो है डिवाइड करेगा अपर सेल और लोअर सेल में। अब ये जो है डिवाइड करके नीचे की तरफ राइजोइड का फॉर्मेशन करेंगे और ऊपर की तरफ थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर अपना जो है पूरा फिलामेंट बन जाएगा। तो इसका लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें कोई डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता, यानी जो अपना थैलस है वो भी डिप्लॉइड रहेगा और जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है वो भी डिप्लॉइड है। तो जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो देखने को नहीं मिलता। मियोसिस होने पर हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो केवल एग और एंथ्रोजॉइड रहते हैं। तो मेल कॉन्सेप्टिकल्स में एंथ्रीडियम के अंदर मियोसिस से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, वहीं फीमेल कॉन्सेप्टिकल के अंदर ओगोनियम के अंदर मियोसिस होने से एग बनता है जो फर्टिलाइज करके अगेन डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं और जर्मिनेट करने पे थैलस बना देते हैं। और इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिससे ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं। तो ये पैरेन्काइमेटस थैलस इज सीन इन सार्गसम, एक्टोकार्पस, ओगोनियम, ऑल ऑफ अबव। तो सार्गसम के अंदर पैरेन्काइमेटस थैलस देखने को मिलता है, वहीं एक्टोकार्पस के अंदर हेट्रोथीकस टाइप का थैलस देखने को मिलता है, वहीं फिलामेंटस टाइप का थैलस ओगोनियम के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका फर्स्ट सही हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फूडर, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गसम।
ये तीनों ही फियोफाइसी के मेंबर्स हैं और तीनों ही फूडर की तरह काम में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ अबव। इसकी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी मैं लास्ट में लूँगी, जब सारे मेंबर्स अपन करा दूँगी मैं सारे, तब मैं पढ़ाऊँगी इसको आपको सारा जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मगर मैं साथ के साथ भी आपको बताती जा रही हूँ कि फियोफाइसी के ये मेंबर्स जो हैं फूडर के रूप में काम में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इन सार्गसम सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन, तो ये जो है रिसेप्टिकुलर ब्रांचिंग पे प्रेजेंट होते हैं, होल्ड फास्ट और एयर ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट सार्गसम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें एब्सेंट होता है। तो ऑल ऑफ अबव। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।